हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू हॉरर स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी और जानते हैं कि अनजाने में एक लड़की से ऐसी कौन सी गलती हो जाती है कि एक शैतान उसकी जान ले लेता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा के एक छोटे से गांव की, जहां पर नेहा और उसकी बहन अपनी मां के साथ रहती थी। नेहा जब 4 साल की थी तभी उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो 8 साल की है। उनकी जीवन यापन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। नेहा के घर के पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर सभी बच्चे दिन में खेलते थे, लेकिन शाम होने पर उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक शैतान रहता है और शाम होने पर उस पेड़ के चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। नेहा की माँ भी नेहा को उस पेड़ से दूर ही रखती थी, लेकिन नेहा बहुत शरारती थी और वह शाम के वक्त छुपकर उसी पेड़ के लतों पर जाकर झूलती थी। एक दिन नेहा को उसकी माँ ने उसी पेड़ पर खेलती हुई देखती है। उसकी माँ उसे पकड़कर घर ले आती है और प्यार से समझाती है कि उस पेड़ पर जाकर मत खेलो, उस पेड़ पर शैतान रहता है। नेहा यह सुनकर पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर वह कहाँ मानने वाली थी। 2 दिन बाद शाम को नेहा दुकान जाने के बहाने से घर से निकलती है और उसी बरगद के पेड़ पर जाकर खेलने लगती है। तभी उसे वहाँ एक लंबा सा आदमी दिखाई देता है जो उस वक्त उस बरगद के पेड़ पर चढ़ रहा होता है। यह देखकर नेहा थोड़ी डर जाती है और फिर कुछ देर बाद उस आदमी की आवाज़ देती है कि आप कौन हो और पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो। तभी वो आदमी नेहा की ओर घूमता है। जब नेहा उसकी शक्ल देखती है तो वहीं गिर जाती है और जब नेहा को होश आती है तो वो अपने आप को घर पे पाती है और वह सारी घटनाएं अपनी माँ को सुनाती है। वो कहती है कि उस आदमी का चेहरा पूरा काला था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जो पूरी लाल थी, जिसे देखकर कोई भी डर जाए, और उनके पूरे शरीर पर बाल थे। यह सब सुनकर नेहा की माँ बहुत घबरा जाती है और वो नेहा को अपने पास ही रखती है, उसे एक पल भी नहीं छोड़ती। एक रात जब नेहा सोई हुई होती है तभी अचानक से उसे हवाओं की आवाज़ सुनाई देती है और वह उठकर बैठ जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वह उठकर दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे के पास जाते ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और यह सब घटनाएं उसकी छोटी बहन देख रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना ही अपनी माँ को उठा पा रही थी, मानो उसे बस में किया हो। दरवाज़ा खुलते ही नेहा बरगद के पेड़ के पास चली जाती है और वहाँ पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो नेहा को अपनी ओर बुलाता है। नेहा भी उसके पास चली जाती है और वो आदमी जो कि एक शैतान था वो नेहा को उठाकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी उसकी माँ की नींद टूट जाती है और नेहा की बहन माँ को सारी बातें बताती है। यह सुनकर दोनों पेड़ की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर देखती है कि नेहा पेड़ के नीचे गिरी हुई है। जब नेहा की माँ उसे उठाती है तो देखती है कि वह मर चुकी है और एक माँ अपनी बच्ची को खो देती है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और अब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेहा की क्या गलती थी।